नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी 2025 में जनसेवा केंद्र का बिजनेस खोलना चाहते हैं या फिर आपके पास जनसेवा केंद्र का बिजनेस है और आप अपने शॉप पे आधार कार्ड से पैसा निकालने का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए आप एक अच्छा सा एईपीएस आईडी का तलाश कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसे एईपीएस आईडी के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके लिए सेफ़ होगा और सिक्योर भी होगा, और इसमें आपको अच्छा खासा कमीशन भी मिलेगा। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे जितने भी आईडी के बारे में बताऊँगा वो सब बिल्कुल फ्री होगा। आपको इसका आईडी लेने में 1 रुपया का भी बिल्कुल खर्चा नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले अभी तक हमारे चैनल पे नहीं आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप लोग को हमेशा देखने को मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहला नंबर पे जो एईपीएस आईडी रखा है उसका नाम है स्पाइस मनी, जो कि मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। इसका ऑफिशियल वेबसाइट आपको लेफ्ट साइड में कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा होगा। इस पे आप क्लिक करके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप और ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं, अगर आप स्पाइस मनी का आईडी ले लेते हैं तो एईपीएस के अलावा और भी कौन कौन से काम हैं जो आप कर सकते हैं, वो एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एईपीएस के बारे में। एईपीएस में आप कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो एईपीएस में आप आधार कार्ड से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आप आधार कार्ड से कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, मतलब आधार कार्ड से आप पैसा भी जमा कर सकते हैं। उसके अलावा आप आधार कार्ड से बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद आप मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं। उसके अलावा आप मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो एईपीएस के अंदर में आप आधार कार्ड से इतने सारे काम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं माइक्रो एटीएम के बारे में। स्पाइस मनी की जैसी आप आईडी ले लेते हैं तो आपको एक माइक्रो एटीएम भी दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत आप डेबिट कार्ड से कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड से भी कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये दोनों काम आप माइक्रो एटीएम मिलने के बाद ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सीएमएस के बारे में। सीएमएस का मतलब होता है दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि सभी गांव या शहर में ग्रुप लोन चलता है। सभी कंपनियां का अपना अपना ग्रुप लोन होता है। तो जितने भी कंपनियां का ग्रुप लोन का कैश होता है वो आप अपने शॉप पे कलेक्शन कर सकते हैं, जिससे आपको कैश का झंझट भी नहीं होगा और आप अपने कस्टमर को अच्छा खासा बेनिफिट भी दे सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपन के बारे में। तो स्पाइस मनी के अंडर में आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। इसमें आप 3 तरह के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पहला है एक्सिस बैंक का सेविंग अकाउंट, दूसरा है एक्सिस बैंक का करेंट अकाउंट और तीसरा है एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक। तो आप ये 3 तरह का अकाउंट भी ओपन कर सकते हो स्पाइस मनी के अंडर में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑल रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स के अंडर में आप जितने भी तरह के सिम रिचार्ज होते हैं और जितने भी तरह के बिल पेमेंट्स होते हैं वो भी काम आप कर सकते हो। जैसे कि जितने भी तरह के सिम रिचार्ज होते हैं वो रिचार्ज आप कर सकते हैं। उसके बाद आप लोन रीपेमेंट कर सकते हैं। जितने भी तरह के लोन होते हैं उसका आप रीपेमेंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से ई चालान भर, अगर आपका गाड़ी का चालान कट गया है या जितने भी तरह के चालान हो उसका आप यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से इंश्योरेंस कर सकते हैं। उसके अलावा आप डीटीएच का रिचार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ फास्टैग का भी रिचार्ज कर सकते हैं और जितने भी तरह के बिल पेमेंट्स होते हैं वो कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पैन कार्ड से रिलेटेड सर्विसेज के बारे में। तो स्पाइस मनी के अंदर में आप पैन कार्ड का भी काम कर सकते हैं, जिसमें आप न्यू पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, पैन कार्ड का करेक्शन कर सकते हैं और ई पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, जो स्पाइस मनी के साथ जुड़ करके कर सकते हैं। उसके अलावा आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हो, फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हो, बस टिकट बुक कर सकते हो, लोन सेंटर भी खोल सकते हो। आप अपने शॉप पे कस्टमर को लोन भी प्रोवाइड कर सकते हो, जिससे आपको अच्छा खासा कमीशन मिलता है स्पाइस मनी के अंतर्गत। तो इतने सारे काम है जो आप स्पाइस मनी के साथ जुड़ के कर सकते हो और इसका आईडी लेने में आपको बिल्कुल भी 1 रुपया भी नहीं लगता है। और इस सब का आईडी आपको कैसे लेना है, उसके लिए दोस्तों आपको वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर कस्टमर कॉन्टैक्ट का नंबर दिया रहता है, वहाँ से आप कांटेक्ट करके आप अपना आईडी ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरा एईपीएस आईडी के बारे में, जिसका नाम है फिनो पेमेंट्स बैंक। तो दोस्तों, आपको नाम से ही पता चलता होगा कि यह एक तरह का बैंक है, जिसके अंतर्गत आप बहुत सारे अकाउंट भी खोल सकते हो और साथ में एईपीएस का भी काम कर सकते हो। लेफ्ट साइड में इसका आपको ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल रहा होगा, आप इस पर क्लिक करके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। चलिए इसका हम एक एक करके इसका बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। सो दोस्तों, इसमें आप फिनो पेमेंट्स बैंक का अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसमें आप 10 टाइप का सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते। इसका आईडी लेने के बाद आप इसमें 10 टाइप का सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। साथ में ही आप माइनर अकाउंट ओपन कर सकते हो। जितने भी तरह के स्कूल के बच्चे होते हैं जिनका भी उम्र 18 साल से कम रहता है, तो उनका भी आप अकाउंट इसमें खोल सकते हो। साथ में ही आप करेंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। और दोस्तों, आप अपने शॉप पे
अकाउंट ओपन करने का भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप फिनो पेमेंट्स बैंक का आईडी लेकर के आप कस्टमर को अकाउंट ओपन करने का भी काम कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के अलावा इसमें आप एपीएस का काम कर सकते हो। एपीएस में कौन कौन से काम होते हैं मैंने स्पाइस मनी के अंडर में ही बता ही दिया है, तो वही काम आप इसमें भी कर सकते हो। उसके अलावा आपको इसका आईडी लेने के बाद आपको माइक्रो एटीएम मिल जाता है, जिससे आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पैसा विड्रॉल कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से सीएमएस का काम कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स। जितने भी तरह के यहाँ पे रिचार्ज होंगे और बिल पेमेंट्स होंगे वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा आप अटल पेंशन योजना का भी काम कर सकते हो। तो फिनो पेमेंट्स बैंक में आपको ये लाभ मिल जाता है कि आप अपने कस्टमर को अटल पेंशन योजना का भी लाभ दे सकते हो। फिनो पेमेंट्स बैंक में इतने सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे एपीएस आईडी के बारे में, जिसका नाम है रिली पे। ये भी एक बहुत अच्छा एपीएस आईडी है। इसका वेबसाइट आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिल रहा होगा। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करके विजिट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर आप इसका एपीएस आईडी ले लेते हैं तो कौन कौन से वो काम है जो आप इसके अंतर्गत कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला नंबर पे आता है एपीएस का काम। आप इसमें एपीएस का काम कर सकते हो। उसके अलावा आपको माइक्रो एटीएम मिल जाता है, तो माइक्रो एटीएम का भी आप इसमें काम कर सकते हो। उसके अलावा आप सीएमएस कर सकते हो। देन उसके बाद आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप ट्रेन टिकट काट सकते हो, फ्लाइट टिकट काट सकते हो, बस टिकट काट सकते हो, और जितने भी तरह के रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स होते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा आपको सबसे अच्छा बेनिफिट्स मिलता है अगर आप इसका रिली पे का आईडी ले लेते हैं। आपको यहाँ पे बैंक बीसी मिल जाता है। बैंक बीसी में आपको कौन कौन से बैंक मिल जाएगा, चलिए वो मैं एक एक करके बताता हूँ। सो दोस्तों सबसे पहला नंबर पे आता है HDFC बैंक का बीसी। सो दोस्तों नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये सब कितने बड़े बैंक हैं, और इसका बीसी आईडी आपको इसमें मिल जाता है, यही बहुत ही बड़ी बात है। उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बीसी आईडी ले सकते हो। तीसरा नंबर पे आता है एक्सिस बैंक का बीसी, और चौथे नंबर पे आता है ICICI बैंक का बीसी। तो ये 4 तरह के बैंक है जिसका आप बीसी आईडी ले करके आप अपने शॉप पे कस्टमर का अकाउंट खोल सकते हो, और अच्छा खासा मार्जिन आपको इस रिली पे के अंदर में मिल जाता है। तो आप रिली पे के साथ जुड़ करके इतने सारे काम है जो आप कर सकते हो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट एपीएस आईडी के बारे में, जिसका नाम है पे वर्ल्ड। ये भी एक अच्छा कंपनी है और बहुत पुरानी कंपनी है। इसका वेबसाइट आपको यहाँ लेफ्ट साइड में देखने को मिल रहा होगा, आप इस पर क्लिक करके विजिट कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं, अगर इसका आप एपीएस आईडी ले लेते हैं तो कौन कौन से आप इसके अंडर में काम। सो दोस्तों सबसे पहला नंबर पे आता है एपीएस का, तो आप इसके में एपीएस का काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे माइक्रो एटीएम मिल जाता है, तो आप माइक्रो एटीएम से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद इंडो नेपाल का आपको बेनिफिट्स मिल जाता है। इसका मतलब है दोस्तों इंडिया और नेपाल का जो करेंसी होता है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसमें आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देखने को मिल जाता है। उसके अलावा आप ट्रेन टिकट काट सकते हैं, फ्लाइट टिकट काट सकते हैं, बस टिकट काट सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके और बेनिफिट्स के बारे में। तो आप यहाँ से मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं एंड ऑल बिल पेमेंट्स कर सकते हैं। जितने भी तरह के बिल होते हैं वो पेमेंट्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप पे वर्ल्ड में इंश्योरेंस का भी काम कर सकते हैं, जैसे व्हीकल इंश्योरेंस कर सकते हैं। जितने भी तरह के गाड़ियाँ होते हैं उनका इंश्योरेंस कर सकते हैं। उसके अलावा शॉप का इंश्योरेंस कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आप कर सकते हैं। जितने भी तरह की दुर्घटनाएं होती हैं उनका भी आप इंश्योरेंस पे वर्ल्ड के अंदर में कर सकते हैं। उसके अलावा आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो पे वर्ल्ड का आईडी लेने के बाद आप इतने सारे काम हैं जो कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट एपीएस आईडी के बारे में, जिसका नाम है रपी पे। ये भी एक बहुत अच्छा कंपनियां है, जिसका वेबसाइट आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिल रहा होगा। आप इस पर क्लिक करके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से काम आप कर सकते हैं। तो इसका आईडी लेने के बाद आप एपीएस का काम कर सकते हैं, माइक्रो एटीएम का काम कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स का काम कर सकते हैं। उसके अलावा इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं। देन उसके बाद MSME लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें एक बेनिफिट्स आपको ये है कि आप कस्टमर को MSME लोन भी, जो सूक्ष्म लोन होते हैं, वो आप यहाँ से प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके अलावा आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें आप सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट 2 तरह के अकाउंट आप इसमें ओपन कर सकते हैं। सो दोस्तों कुछ यह था एपीएस आईडी के बारे में, जो मैंने आपको टॉप 5 एपीएस आईडी के बारे में बताया। सो दोस्तों आप हमसे पूछना चाहेंगे कि इस 5 में से कौन सा आईडी है जो मेरे लिए अच्छा होगा, तो मैं दोस्तों आपको 2 आईडी रिकमेंड करूँगा। पहला स्पाइस मनी का और दूसरा रिली पे का।
और आप खाता खोलने का भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप फिनो पेमेंट्स का भी आईडी ले सकते हो। ये आईडी बिल्कुल फ्री में मिलता है, आपको किसी को भी 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। इन सब का आईडी लेने के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करके कस्टमर हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे तो आपको आईडी मिल जाएगी। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।